प्रिंस की जो एजुकेशन सिस्टम है जी, उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसके अंदर प्रिंस का पूरा सहयोग रहा। ठीक है। मेरा इससे बड़ा बच्चा पहले प्रिंस में रहा, वहाँ टीचर थे राजेश ढिल्लन सर। हाँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। सब अपनी अपनी बस के अंदर विंडो की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, अच्छा, किसी को पूछ रहे तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह, और हमें बहुत खुशी है कि हमने प्रिंस में एक अच्छा माहौल मिला। घर वालों ने भी बोला था और खुद की भी इच्छा थी कि लेनी है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही लेनी है और MBBS ही करनी है। पूरा प्रिंस का स्टाफ पूरा सपोर्ट करता था हमको, और बच्चों को कामयाब होने में पूरा उन्हीं लोगों का योगदान है। प्रिंस का साथ है और घर वालों का दिया हुआ सपोर्ट है, अच्छा, जो हमारा एडमिशन प्रिंस जैसी बड़ी संस्था में करवाया। हम इन 3 बच्चों का एडमिशन करवा दिया, लेकिन प्रिंस के अलावा हमने कहीं किसी संस्था में नहीं, तो लोग बाग पहले चारों तरफ चक्कर लगाएंगे उसके बाद मिलेंगे। हमको तो प्रिंस पे ऑलरेडी पहले से भरोसा था। 12-13 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़े थे और 2 क्वेश्चन बायो में छोड़े थे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था इस हिसाब से तो नहीं होगा। तो ये खुशी का पल था। इस टाइम तो पूछो मत क्या पोजीशन होती है। ये बच्चे कैसे पढ़ते थे? इनका क्या स्टडी शेड्यूल होता था? किस तरीके से ये तैयारी करते थे? गार्जियन तो बराबर बच्चों को टॉर्चर करते हैं, बेटा पढ़ना तेरे को, पढ़ना तेरे को, पैसे लगा सकते हैं, बाकी मेन पूरा योगदान गुरुजनों का होता है इसमें। कहते हैं दुनिया कोशिशों को नहीं, परिणामों को सलाम करती है, और आज ऐसा ही एक उदाहरण मेरे साथ बैठा है जिसका परिणाम को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरा नागौर सलाम कर रहा है, क्योंकि नीट 2025 में रेहान डॉक्टर बना है। PCP सीकर जहां हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है, 800 850 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने हैं। हर साल अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट PCP संस्था दे रही है। उन्हीं में से एक रेहान हमारे साथ है। आज डॉक्टर बनना और नाम के आगे डॉक्टर लगना कैसा फील आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रिंस की मेहनत है। थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोलो, डॉक्टर वाली आवाज़ में बोलो ना। ये प्रिंस का साथ है और घर वालों का दिया हुआ सपोर्ट है, अच्छा, जो हमारा एडमिशन प्रिंस जैसी बड़ी संस्था में करवाया। और प्रिंस की जो एजुकेशन सिस्टम है जी, उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बिल्कुल। मैं उस तमाम चीज़ों की मैं बात करूंगा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले ये कि ये सपना कैसे देखा गया कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, और आज आपने करके दिखाया। जी, हमारे फैमिली मेम्बर लगभग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपको वहाँ से ये मोटिवेशन था कि मुझे भी मेडिकल लाइन में जाना है? हाँ, वहीं से भाई ने, बड़े भाई थे वो भी प्रिंस से ही तैयारी की थी उन्होंने, वो अभी उनकी भी मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो गई और वो इंटर्नशिप चल रही है। अच्छा, मतलब आप प्रिंस ने पहले से आपको डॉक्टर दे रखे हैं? हाँ, उनके हिसाब से हम उनके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। अच्छा, जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था 12th के साथ, और उस समय आपको पता चला जब रिजल्ट आया, कितने नंबर बने थे आपके उस समय? 537 बने थे उसमें। 537। आपने इम्प्रूव तो किए हैं। आसान नंबर थे उसमें नहीं हुआ, आसान पेपर था। अब की बार टफ पेपर है उसमें इम्प्रूव कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया। वो तो प्रिंस जैसी संस्था है, उनके जो टीचर है उनका पढ़ाने का तरीका सब कुछ बाकी कोचिंगों से बिल्कुल अलग है, और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, टेस्ट सीरीज है, रहने का तरीका है, हॉस्टल है, और वार्डन वगैरह सब ने सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे कभी भी शेड्यूल को बिगड़ने नहीं दिया। अच्छा, ये बताएं, जब पहला पेपर आपने दिया था नीट का, और जब आपका पता चला कि 720 वाले बहुत नंबर आ रहे हैं, 700 से ऊपर बहुत हैं, 650 से नीचे तो पूछ ही नहीं रहे हैं कि कौन हो क्या हो भाई, पेपर में कितने नंबर आए, ये कह रहे हैं कि दोबारा कर लेना, नीट करनी है, तो आपको उस समय कैसा फील आया? एक तो कि यार अब की बार नहीं हुआ, और जब अब की बार पेपर दिया, सामने आया कि पेपर तो बहुत टफ है, पिछले वाला स्कोर में नहीं हुआ, इस वाले स्कोर में क्या होगा, इस बार क्या कैसे करेंगे, 2 साल ख़राब हो जाएंगे, घर वाले ऊपर से ताना देंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। पिछले साल जब मैंने दिया था तो 533 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट और दे के देखते हैं। अच्छा, आपने सोचा या आपको किसी ने कहा कि नहीं एक और कर? नहीं, वो घर वालों ने भी बोला था और खुद की भी इच्छा थी कि लेनी है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही लेनी है और MBBS ही करनी है। ठीक है। तो फिर एक अटेम्प्ट फिर से प्रिंस से लिया मैंने। वहाँ गए, फिर वही शेड्यूल फिर से, क्योंकि हम वहाँ रहे हुए थे तो सब कुछ रूटीन फिक्स था हमारा। गए वापस उसी माहौल में सेट हो गए, वहाँ तैयारी की, फिर से टेस्ट सीरीज दी। लेकिन जब पेपर सामने आया तो पेपर देते देते पहले तो मेरी पेपर की से पहले कई दिक्कतें आई थी मेरे को। जी बताएं आप। जैसे पेपर से पहले मेरे बायोमेट्रिक नहीं हुई थी वहाँ पे। अच्छा। जैसे फिंगर वगैरह लगती है उसमें दिक्कत हुई थी।
अच्छा, तो उसमें ऐसे मन में क्या चल रहा था कि यार मेरे वो पूरे यही- साल का वो यही सोच रहे थे कि इस अगर फिंगर नहीं लगा क्या पता पेपर में परसेंट नहीं लगेगी, अटेंडेंस पूरा साल ख़राब हो जाएगा। फिर पेपर में बैठे तो फिर वही टेंशन, ऊपर से पेपर हार्ड आ गया और टेंशन। और टेंशन हो गई। फिर पेपर देते देते एक बार तो ऐसा लगा कि नहीं होगा इस बार तो। अच्छा, फिर जब आके देखा कि नहीं अपना ही हार्ड गया, वापस आके सब ने बात की बस में, कोई भी बता नहीं रहा था पेपर कैसा गया। अच्छा, कोई बोल ही नहीं रहा था, खामोश थे सब सारे। सब डरे हुए से थे, कोई बोलना भी नहीं चाह रहा था पेपर कैसा गया। पेपर के बारे में नहीं पूछे और किसी बारे में पूछ लेते। सब अपनी अपनी बस के अंदर विंडो की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, अच्छा किसी को पूछ रहे तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा था, अच्छा क्योंकि पेपर मेरा ही नहीं सबका ही ख़राब गया था। अच्छा, जिस समय आप पेपर दे रहे थे उस समय दिमाग में क्या चल रहा था कि नहीं होगा यार, ये करें वो करें, इसमें टाइम कंज्यूम किया, या फिर ये सोचा कि नहीं जितना हो रहा है उतना करते हैं पहले, बाकी बाद में देखेंगे? नहीं, मैंने सबसे पहले बायो उठाई थी। बायो में भी कुछ पोर्शन हार्ड लगा, लेकिन बायो मेरी स्ट्रॉन्ग थी ठीक है। तो हो गया। फिर केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिजिक्स में आते आते एक बार का कॉन्फिडेंस टूट चुका था। फिर मैंने फिजिक्स वापस एक बार के लिए पेपर बंद किया, 2 मिनट के लिए रिलैक्स किया था, अच्छा, फिर वापस पेपर शुरू किया। मतलब पावर बैक लिया आपने कि? 2 मिनट के लिए शांत हो गया था, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर वापस पेपर उठाया, तो फिर जो हो सके थे पहले वो अटेम्प्ट किया, जिसमें अटक रहा था वो छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे टाइम के हिसाब से ऐसा लगा था कि पेपर काफ़ी छूट गया है, लगभग 15 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, तो ऐसा लग रहा था। फिजिक्स में? हाँ, फिजिक्स में 12-13 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़े थे और 2 क्वेश्चन बायो में छोड़े थे। ठीक है। तो ऐसा लग रहा था इस हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार ही 650 कट ऑफ गई थी, अब 15 क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए, तो इस हिसाब से तो कैलकुलेशन तो वही हो जाती है नंबरों की कि भाई सही कितने छोड़े वो पेपर में ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस बार नहीं होगा। जब आपको पता चला कि डॉक्टर बन चुके हो, अब आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी गलती की होगी कि जिसकी वजह से आप और बेहतर कर सकते थे? क्योंकि अभी आपको बहुत लोग सुनेंगे, बहुत लोग देखेंगे, और वो लोग भी देखेंगे जो अब की बार पहली बार पेपर दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ऐसे रिहान, ऐसे हमाद, जिसे हमने हमाद का इंटरव्यू किया, या आपके साथ जो पढ़ रहे थे, ये बच्चे कैसे पढ़ते थे, इनका क्या स्टडी शेड्यूल होता था, किस तरीके से ये तैयारी करते थे, क्या इनके पास मोटिवेशन का सबसे बड़ा मंत्र था कि उसी को ये दिमाग में, जहन में यही चल रहा था इनकी कि भाई नहीं, नीट क्लियर करनी है और यही चीज़ें? तो क्या शेड्यूल होता था आपका? सबसे पहले शेड्यूल तो जो प्रिंस का था वो सबसे बेस्ट शेड्यूल था। क्या बताएं ना आप? सुबह 6 बजे से हमारी सेल्फ स्टडी लगती थी, 6 बजे से 12 बजे तक। फिर उसके बाद हमारा लंच होता था, 1 घंटे का टेस्ट होता था, उसके बाद फिर से सेल्फ स्टडी, फिर घंटे भर सेल्फ स्टडी करके फिर एक टेस्ट होता था। जो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी वहाँ की, अच्छा, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया फिर उसका टेस्ट होता था, ऐसे तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट होके फिर साथ में कंबाइंड में एक पेपर होता था। अच्छा, ऐसे भी तैयारी कराते थे आपको कि चाहे मॉडरेट पेपर आए, चाहे हार्ड पेपर आए, चाहे आसान पेपर आए? हर लेवल की तैयारी करवाई है, क्योंकि उन्होंने जेई मेंस तक की तैयारी करवाई है। मैंने भी जेई मेंस दिया था। अच्छा, आपने जेई मेंस भी दिया था? तो उन्होंने उस लेवल की तैयारी करवाई थी हमारे को। तो आप मानते हैं कि जेई मेंस का पेपर देना और नीट का पेपर देना कितना डिफरेंस है? बिल्कुल सेम ही है, अगर मैथ को हटा दे तो बिल्कुल सेम ही, मतलब कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एक हवा बना रखी है कि जेई का पेपर? नहीं, जेई मेंस का लेवल और नीट का लेवल बिल्कुल बराबर है। और इस बार का जो जेई नीट का पेपर है वो जेई मेंस से तो कई ज़्यादा लेवल का पेपर था। बिल्कुल। मैं आपके पापा से बात करूँगा आपसे। जब आपको पता चला कि बेटा डॉक्टर बन गया है, कैसा फील आ रहा था? तो ये खुशी का पल था। इस टाइम तो पूछो मत क्या पोजीशन होती है। हाँ, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ बन के नहीं आया, बिगड़ के आ जाएगा, पैसे लगेंगे, वो खाम खा। तो इसके अंदर प्रिंस का पूरा सहयोग रहा। ठीक है। मेरा इससे बड़ा बच्चा पहले प्रिंस में रहा, वहाँ टीचर थे राजेश ढिल्लन सर। हाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। अच्छा, इस बच्चे के टाइम में एक डॉक्टर सज्जन सारण थे काउंसलर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और यहाँ तक कि पूरा प्रिंस का स्टाफ पूरा सपोर्ट करता था हमको, और बच्चों को कामयाब होने में पूरा उन्हीं लोगों का योगदान है। नहीं, योगदान आपका भी है, बच्चे का। गार्जियन तो बराबर बच्चों को टॉर्चर करते हैं, बेटा पढ़ना तेरे को, पढ़ना तेरे को, पैसे लगा सकते हैं, बाकी मेन पूरा योगदान गुरुजनों का होता है इसमें। बिल्कुल। आपने कभी इतना ऐसे फोर्स किया कि नहीं तुझे डॉक्टर बन के ही आना है?
मैंने नहीं किया, लेकिन इस बच्चे के खुद के अंदर ये थी भावना कि मेरे को किसी हालत में नीट क्लियर करनी है मेरे को। अच्छा, मैं नहीं बनूंगा तो पापा क्या सोचेंगे मेरे लिए, क्या कहेंगे? जब तक कि ये 2 दिन के लिए छुट्टी आता तो भी उसका पढ़ाई का शेड्यूल वही रहता था, घर पे भी पढ़ाई का शेड्यूल वही रहता जो प्रिंस में होता। इसको जब बोलते कि बेटा तू 2 दिन के लिए रेस्ट कर ले, कि नहीं मैं पीछे रह जाऊँगा, अच्छा, मैं पीछे हो जाऊँगा और बच्चों से। तो यहाँ भी इसने अपना शेड्यूल जारी रखा पढ़ाई के अंदर। जब आपने पहली बार प्रिंस देखा तब आपको क्या लगा कि यहाँ सैकड़ों हजारों बच्चे हैं और इन बच्चों के बीच में कहाँ ये सरवाइव कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, इतने बड़े कैंपस? एक्चुअल में इसके लिए प्रिंस का माहौल नया नहीं था। अच्छा। क्यों, इससे पहले 2017 में मैंने एक बड़े बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया था। अच्छा। ये उस टाइम में कई दफ़ा वहाँ क्या जाके आया। अच्छा, प्रिंस तो इसने पहले ही देख लिया था? प्रिंस नाइट वहाँ 1-2 मरतबा इसने होल्ड किया वहाँ पे। अच्छा, मेरा बड़ा बच्चा प्रिंस से ही निकला, उसने भी BAMS कर ली उन बच्चों ने, और अभी उस टाइम में उसकी इंटर्नशिप चल रही है। ठीक है, 6 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, 6 महीने की और बाकी अभी। तो इस चक्कर में इसके लिए प्रिंस का माहौल नया नहीं था, इसलिए तो प्रिंस ने आपको 2-2 बधाइयाँ एक साथ दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी 2 बधाई एक साथ हो गई, उस बच्चे का BAMS कंप्लीट होगा और इस बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो गया। तो आज तो आसपास के लोग ऐसे पूछ रहे होंगे कि ये डॉक्टर के पिता हैं, आपने कैसे क्या किया, कैसे बच्चे को तैयारी की, कैसे मोटिवेशन हुआ, आप वाले बच्चे का सिलेक्शन कैसे हुआ, 2-2 डॉक्टर कैसे बन गए, ये सारी चीज़ें पूछ रहे होंगे सवाल। बिल्कुल पूछते हैं। अच्छा, इसी बच्चे के साथ में एक बच्ची भी हमारी रही हुई है वहीं पे। अच्छा। हमारे बड़े भाई साहब की लड़की, हमारी भतीजी, वो भी वहीं से उसने नीट क्लियर किया था। वो भी अभी BAMS कर रही है पिल्लानी से। अच्छा, वो भी ऑलरेडी पिल्लानी से BAMS कर रही है बच्ची। बिल्कुल। अच्छा, ये एक संस्था के प्रति भरोसा था कि आपने वो बिल्कुल, किया बिल्कुल। और संस्था ने खरा उतर के दिखाया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम इन 3 बच्चों का एडमिशन करवा दिया, लेकिन प्रिंस के अलावा हमने कहीं किसी संस्था में नहीं। तो लोग बाग पहले चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, उसके बाद मिलेंगे। हमको तो प्रिंस पे ऑलरेडी पहले से भरोसा था, क्योंकि एक तो वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है। दूसरा वहाँ की मेस, वो भी बहुत टॉप का खाना देती है, यानी कि मेस में कुछ 19-20 कर देंगे। खा के देखा आपने खाना? बिल्कुल, कई दफ़ा। अच्छा। कई दफ़ा, क्योंकि मैं तो 2017 से कंटिन्यू रनिंग कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा। इसलिए कई दफ़ा खाना खाया। अच्छा, आप कितनी बार मिलते थे इनसे, क्या उस समय पाते थे कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्लासें सही हो रही हैं, ये इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं, तब आप इनको कैसे टोकते थे? नहीं, इनका जो एग्ज़ाम होता था क्लास टेस्ट, उस क्लास टेस्ट का जब रिज़ल्ट आता था, उसके अंदर माशाल्लाह अल्लाह के करम से इसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही आया? 550 प्लस ही रहता था इसका। 550 प्लस, 570। टोकने का इसने मौका ही नहीं दिया? मौका ही नहीं दिया। 570। बस मैं तो ये कहता बेटा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रखना, बाकी भी इसको पढ़ाई से संबंधित हमने कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला हमको। कभी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होते से भी ज़रूर पूछते भाई इसमें कम क्या है, कि पेपर आज टफ था। बाकी नहीं तो इसके 570 580 प्लस मार्क्स आते थे हमेशा क्लास टेस्ट में। और बड़ा बच्चा बोलता था कि जब प्रिंस में 550 आ रहे हैं तो इसलिए मान के चलो कि नीट के अंदर 20 प्लस मान के चलो आप। अच्छा, हाँ, ये नीट से भी टफ पेपर होता है इनका। बिल्कुल। आपको बड़े भाई ने क्या क्या टिप्स दी कि, क्योंकि ये बड़ा रोल होता है कि जब आपके बहुत से लोग मेडिकल में होते हैं तो वो आपको बहुत सारी ऐसी गुप्त टिप दे देते हैं कि उसका बहुत सपोर्ट होता है। क्या क्या टिप्स दी, थोड़ा सा बताएं ना, लोगों को भी पता चले। उन्होंने सबसे ज़्यादा गाइड जो किया था वो उन्होंने किया था मेरे को। हाँ, बताएं, वो टिप्स बताएं कि भाई मेरे को ये बोला कि तू इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे ध्यान देना। वो टॉपिक का नाम बता दें आज तो। जैसे उन्होंने खास कर बोला था, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो में कुछ टॉपिक के बारे में बताया था, क्योंकि वो खुद ही यहीं से ही तैयारी की थी और उनको पूरा माहौल पता था। तो उन्होंने हर टाइम पे, जैसे कभी डिप्रेशन में गया तो उन्होंने हैंडल किया, हर जगह सपोर्ट किया उन्होंने। सबसे ज़्यादा योगदान उनका ही रहा है। बिल्कुल, आज उनको भी थैंक यू बनता है। थैंक यू भाई। रिहान हमारे साथ हैं, इनके पापा हैं। एक और साथी थे हमारे जिनसे हमें बात करनी थी, लेकिन वो डॉक्टर साहब अभी निजी कारणों से महाराष्ट्र चले गए, लेकिन उनके पिता हमारे साथ हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसा फील हो रहा है जब बेटा डॉक्टर बनना? बहुत अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह, और हमें बहुत खुशी है कि हमने प्रिंस में एक अच्छा माहौल मिला, और वहाँ की जो स्टाफ वगैरह है काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, और वहाँ के कोई मतलब वार्डन सर हैं या जितने भी मतलब स्टाफ थे, सब ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, और बच्चे ने कभी भी ये शिकायत नहीं की कि वहाँ का माहौल मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब खाने में या कुछ भी कोई शिकायत नहीं थी। सबसे बेहतर जो मुझे वहाँ का लगा, डिसिप्लिन में मोबाइल का वहाँ पे बिल्कुल वही था। जब भी फ़ोन करना रहता, गार्जियन के 2 नंबर दे रखे थे, बच्चा जाता, डायल करता, फ़ोन करता, जिससे बात करनी रहती उससे, और बिल्कुल फ्री हो के, मतलब ये एक बहुत ही बेस्ट वहाँ की। आप तो शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं,
आप कैसे देखते हैं कि ये अनुशासन जो प्रिंस ने सिखाया कि मोबाइल से दूर, बाहरी सोशल मीडिया की जो चकाचौंध वाली दुनिया है उससे दूर, फैशन से दूर, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, खाना पीना और सोना है, ये कैसे देखते? ये सबसे बेहतर लगा मुझे वो इसलिए कि आज के दौर में मेरे बच्चों को थोड़ा गेम वगैरह का शौक़ था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हॉस्टल मतलब कहीं दूसरी जगह मोबाइल वगैरह की आज़ादी रहे, तो कहीं ऐसा नहीं पढ़ने के साथ साथ वो मोबाइल में लग जाए और अपना टाइम वेस्ट कर दे। तो जैसे प्रिंस के बारे में ये सुना कि यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी आज़ादी नहीं है, बिल्कुल फ्री है वहाँ पे, मतलब मोबाइल का यूज़ नहीं है। तो ये सोच कर हमारा मन क्या मतलब और बेस्ट है ये चीज़। दूसरी इस कोचिंग वगैरह में ऐसा नहीं है भाई, कोचिंग में यही है कि मतलब मोबाइल वगैरह रखिए, हॉस्टल खुद के नहीं है। और यहाँ पे जो वार्डन का निज़ाम है, एक कमरे में रहना, एक हॉस्टल में साथ लेके जाना और 24 घंटे बच्चे निगरानी में रहना, ये एक बहुत ही बेहतरीन मतलब एक कामयाबी का था। तो इसमें प्रिंस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। कितने नंबर आए, कौन सी रैंक आई थी? बच्चे के 545 नंबर आए और 14,793 रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक, और ओबीसी रैंक 6,456। बिल्कुल बेहतरीन रैंक आई थी। आपने ये भरोसा कैसे किया कि भाई गांव में बच्चों को तो हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे आसपास में कहीं रहें, पढ़ लें, यहीं से सक्सेस हो जाएं, यहीं से कामयाब हो जाएं। इतनी भीड़ में भेजना कि यार बहुत भीड़ होगी, भेजें नहीं भेजें, किस पे भरोसा था? संस्था पे कि पूरा बच्चे पे ध्यान रखा जाएगा, पूरी तरीके से निगरानी में रखा जाएगा और यहाँ जाएगा तो कामयाब होकर लौटेगा? जी, सबसे पहले कि हमारे यहाँ से मकराने से इससे पहले 2-3 बच्चे गए हुए थे हमारे घर के परिवार के। एक एम्स रायबरेली में मोहम्मद इदरीस नाम से अभी पढ़ाई कर रहा है, और एक जावेद नाम से जो मकराने के हमारे, तो उन्होंने वहाँ खूबियाँ बताई कि बहुत ही अच्छा माहौल है, आप तो घर की तरह माहौल है, बिल्कुल बिंदास आप भेजिए, आपको लगेगा नहीं। और वाकई जब हम गए पहली मरतबा वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, वहाँ का खाना देखा, तो ऐसा लगा कि बस एक घर की तरह। कभी 3 साल में बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे मतलब ये दिक्कत है, परेशानी है, कोई शिकायत कभी? हाँ, शिकायत का मौका ही नहीं कभी। मान लो 1-2 बार तबीयत भी हुई ख़राब, तो वहीं के हॉस्टल के जो वार्डन सर हैं, ज़िम्मेदार हैं वहाँ के, वो खुद ब खुद अपने आप आगे से आगे दिखाना, बच्चे की खैर का लेना, सुबह शाम वापस उनकी तवज्जो देना, मतलब इतनी तवज्जो थी कि जो हम घर पे कर सकते हैं ना, बस उसी तरह का हमें माहौल मिला बस, और हम बिल्कुल मुतमईन थे। बिल्कुल हाँ। और आज इसका परिणाम है कि बच्चा डॉक्टर बन गया। बहुत अच्छा। तो ये 2 पिता थे, 2 बच्चों की कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने था। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय है आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।